अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल एंड द मोस्ट बेनिफिशिएंट अस्सलामु अलैकुम। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स का टॉपिक टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की डिटेल में जाने से पहले मैं आपको रिमेंबर करवाती चलूं, मैट्रिक्स एक्चुअली हमारे पास रेक्टेंगुलर अरे या फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स का नाम है। कल हमने उस टॉपिक को डिटेल में स्टडी किया था। आज हम मैट्रिसेस की कुछ टाइप्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। द फर्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज रो मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स, a matrix is called a row matrix if it has only one row. एक मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स उस वक्त कहलाती है जब उसमें सिर्फ एक रो एग्जिस्ट करती हो। ऐसी मैट्रिक्स जो सिर्फ एक रो से मिलकर बनी हो, उस मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहा जाता है। इस कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर करने के लिए मैं आपके साथ एक एग्जांपल डिस्कस करती हूँ। लेट्स सपोज इफ वी टेक अ मैट्रिक्स, हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। लेट्स सपोज आई एम टेकिंग अ मैट्रिक्स ए। whose elements are 1 and 2। मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट्स 1 एंड 2 हैं। दोनों एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखे जा रहे हैं। इसका मतलब है ये एक रो बना रहे हैं। रो एक्चुअली होती क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन। एलिमेंट्स जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर्म्स करते हैं उतनी नंबर ऑफ रोज कहलाती है। यहाँ पे एलिमेंट्स मिलके जस्ट वन हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहे हैं। दैट्स व्हाई दिस मैट्रिक्स कंटेन ओनली वन रो। दैट्स व्हाई दिस मैट्रिक्स इज अ रो मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जो एक रो कंस्टिट्यूट करे, एक रो बनाए, वो मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाती है। नाउ कम टूवर्ड्स our column matrix. Look at the definition of the column matrix now. A matrix is called a column matrix if it has only one column. ऐसी मैट्रिक्स जिसका सिर्फ एक ही कॉलम हो, वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाती है। मजीद एक्सप्लेन करने के लिए लेट्स सपोज आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ अनदर मैट्रिक्स। लेट्स सपोज आई विल टेक मैट्रिक्स बी whose elements are 3, 4, written in the form of a vertical line. If the elements are written in the form of a vertical line, they are constituting column. जब elements vertical line की फॉर्म में लिखे जाएं तो वो कॉलम बनाते हैं। Look at matrix B. यहाँ पर elements 3 और 4 मिलकर एक कॉलम बना रहे हैं। That's why this is known as matrix B is known as column matrix because it has only one column, क्योंकि ये सिर्फ एक कॉलम बना रहे हैं। हमें रोज से गर्ज नहीं है। यहाँ पे कितनी रोज बन रही है, कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन? फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन 3 फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा है, 4 सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा है। यहाँ पे सिर्फ आपको गर्ज है नंबर ऑफ कॉलम से, वो नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन से। 3 और 4 मिलके जस्ट वन वर्टिकल लाइन बना रहे हैं। दैट्स व्हाई दे आर कंस्टिट्यूटिंग वन कॉलम। Therefore, the definition of a column matrix is fulfilled. A matrix with a single column, one column. Now move towards the definition of a rectangular matrix. जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगल के बारे में आप लोग बहुत अच्छी तरह फेमिलियर होंगे। A four-sided figure in which only two sides, opposite two sides are equal in length is known as rectangle. ये तो हमें पहले से पता है। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से क्या मुराद है? A matrix is called rectangular matrix if its number of rows is not equal. Look at focus at this point. If the number of rows is not equal to its number of columns. जब इसके number of rows इसके columns के equal ना हो, ऐसी मैट्रिक्स आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। हम एक एग्जांपल से स्टडी कर लेते हैं इस बात को भी। इस एग्जांपल से डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सपोज I will take an example of a matrix. I will write simple matrix C is equals to 2 minus 1. Now look at this matrix.
लुक एट द नंबर ऑफ रोज फर्स्ट। सबसे पहले देखेंगे कितनी रोज और कितनी कॉलम्स बना रहा है। पहली वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन, second first horizontal line, 2 is making the first horizontal line, 1 minus 1 is making another horizontal line. It's mean there are 2 rows in it. इसमें 2 rows हैं. जब when we look at the columns, it will form only one column, that is 2 minus 1. एक कॉलम बना रहा है. क्या इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है? No, it has 2 rows but 1 column. Its number of rows and number of columns are not equal. That's why this matrix, matrix C, is rectangular matrix. You can take another example. हम एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं किसी और मैट्रिक्स की भी. Look at here. We will take matrix D. Now look at matrix D. Its first row, look at the first row, the elements of the first row 1, 2 and 3 are constituting the first row. 1, 2 और 3 मिलके पहली रो बना रहे हैं क्योंकि वो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहे हैं. 4, 5 and 6 are constituting the second horizontal line. It means की number of rows कितनी हो गई? 2. When we look at this number of column, 1 and 4 are constituting the first column, 2 and 5 are constituting the second column, 3 and 6 are constituting the third column. How many rows were there? 2 rows थी, 2 horizontal lines थी इसमें. लेकिन columns कितने हैं इसमें? 3 columns है, 3 vertical lines है. तो क्या इसमें number of rows और number of columns की तादाद आपस में बराबर है? No. That's why this matrix is also a rectangular matrix, because how many rows were present in that matrix? How many rows were present? There were 2 rows present in that matrix. And how many number of columns were present? It contains 3 columns. The number of rows and the number of columns are not equal. इन दोनों की तादाद आपस में इक्वल नहीं है. इसमें 2 रोज लेकिन 3 कॉलम्स हैं. जब रोज और कॉलम की तादाद आपस में बराबर ना हो तो ऐसी मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है. Now come towards another type of matrix, that is a square matrix. Now look at the definition of a square matrix. A matrix is called a square matrix. एक मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है if its number of rows is equal to its number of column. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हमने क्या पढ़ा था? नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम की तादाद बराबर नहीं है. स्क्वायर, जैसा कि स्क्वायर में स्क्वायर की चारों साइड्स की लेंथ बराबर होती है. स्क्वायर मैट्रिक्स में इसके नंबर ऑफ रोज और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद आपस में बराबर होती है. इस बात को हम एग्जांपल से जस्टिफाई कर लेते हैं. एक एग्जांपल ले लेते हैं इसकी. लेट्स सपोज आई विल टेक अ मैट्रिक्स A whose elements are 1, -1, 3, 0. अब इस मैट्रिक्स को गौर से देखें बेटा. इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइंस, हाउ मेनी हॉरिजॉन्टल लाइंस आर देयर. इसमें कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं? 1 और -1 मिलके हमारे पास फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहे हैं. दे आर मेकिंग ओवर रो 1. 3 and 0 are making over second row. How many rows are there? 2 rows are there. Now focus on the columns. When we look at the columns, 1 and 3 are making over first vertical line. That's why they will constitute over first column. 1 और 3 first vertical line बना रहे हैं, इसलिए हमारा first column बना रहे हैं. -1 and 0 देखें, ये आपके पास आपकी second vertical line बना रहे हैं. That's why they are making your second column. नंबर ऑफ रोज की तादाद कितनी है? 2. नंबर ऑफ कॉलम की तादाद कितनी है? 2. जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद आपस में बराबर हो जाए तो ऐसी मैट्रिक्स आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है. मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप, नल और जीरो मैट्रिक्स. नल का मतलब भी एक्चुअली जीरो होता है. नल और जीरो मैट्रिक्स, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, a matrix is said to be a null or zero matrix. एक मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स उस वक्त कहा जाता है if each of its entries is zero.
जब उसकी तमाम एंट्रीज, तमाम एलिमेंट्स जीरो हों, ऐसी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहा जाता है। इस कॉन्सेप्ट को भी मजीद क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैट्रिक्स की एग्जांपल, कोई भी मैट्रिक्स को एग्जांपल। लेट्स सपोज आई विल टेक अ मैट्रिक्स सी। Look at the matrix. It contains a single row. इसमें एक ही रो बन रही है. How many columns are there? First column, first vertical line. Second column, second vertical line. But look at it attentively now. When we look at this, first row, first one row, two columns. But look at the entries of these matrices. चाहे जितनी रोज बनाए, जितने कॉलम बनाए, आपको उससे कोई गर्ज नहीं है. You just look at the entries of these matrices. The entries are zero. ऐसी मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज जीरो हो, वो मैट्रिक्स हमारे पास नल या जीरो मैट्रिक्स कहलाती है. इसकी एंट्रीज देखें, जीरो जीरो. एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी तरह की. Let's suppose I am taking a matrix D. Look at matrix D now. Yes, by looking at the instant, पहले ही देखते साथ आपको पता चल रहा है इसके तमाम एलिमेंट्स जीरो है. इट इज अ जीरो नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स. Is it clear? Now move towards the next type, that is transpose of a matrix. How we will take the transpose of a certain matrix. हमें अगर कोई मैट्रिक्स दे दी जाए, हमें कह दिया जाए you have to take the transpose of that matrix, तो आप उसका ट्रांसपोज कैसे लेंगे? Now first come towards the definition of a transpose of matrix कि transpose of matrix होता क्या है? Transpose of a matrix is obtained by changing its rows into columns and columns into rows. I am repeating it again. Transpose of a matrix, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज is obtained, हासिल किया जाता है, by changing, चेंज करके, तबादला करके, its rows into columns, यानी रोज को कॉलम्स की जगह पे चेंज करके, तब रोज का तबादला कॉलम्स की जगह करके, एंड कॉलम्स इनटू रोज, और कॉलम्स का रोज की जगह पे करके. इफ ए इज अ मैट्रिक्स, लेट्स सपोज उसने कह दिया आपके पास ए एक कोई मैट्रिक्स है, देन इट्स ट्रांसपोज इज डिनोटेड बाय ए रेज टू पावर स्मॉल टी. इस ए के ऊपर स्मॉल टी रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस ए मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज ले चुके हो, उसकी रोज को उसके कॉलम में और उसके कॉलम को उसकी रोज में कन्वर्ट कर चुके हो. मैं आपको एक सिंपल एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेकर बताती हूँ. लेट्स सपोज आई टेक अ मैट्रिक्स ए. मैं एक सिंपल मैट्रिक्स ए लेती हूँ. मैट्रिक्स ए इज 1 -1 3 4. अब मुझे कह दिया जाए कि मैंने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है, तो मैं इसका ट्रांसपोज कैसे लूंगी? द फर्स्ट स्टेप इज, मैं सबसे पहले ए लिखूंगी, ए की पावर में स्मॉल टी लिखूंगी. Why? Because I have to take the transpose of A matrix. Then इसकी राइट हैंड साइड की मैट्रिक्स को एज इट इज लिखूंगी, 1 -1 3 4, और इस मैट्रिक्स की भी पावर में स्मॉल टी अप्लाई करूंगी. इट्स मीन आई हैव टू टेक द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स. इस मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज लेना है. नेक्स्ट स्टेप में मैं जब इसका ट्रांसपोज लूंगी तो फोकस एट इट अटेंटिवली. इसका ट्रांसपोज क्या होगा? ट्रांसपोज की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग इट्स रोज इनटू कॉलम्स. आप इसकी रोज को इसके कॉलम्स में कन्वर्ट करोगे और इसके कॉलम्स को इसकी रोज में. इसकी रो कौन सी है? 1 और -1 इसकी फर्स्ट रो बन रही है. देखें 1 -1 पहली वर्टिकल लाइन बना रहे हैं, पहली रो है, तो आप इसकी फर्स्ट रो को इसका फर्स्ट कॉलम बना दोगे. 1 -1 जो हॉरिजॉन्टली लिखा गया था, अब आप उसको वर्टिकली लिख दोगे.
Now look at the second row, 3 and 4. It will constitute your second row. अब सेकंड रो को आपने क्या बना देना है, सेकंड कॉलम. ये सेकंड रो हॉरिजॉन्टली लिखी गई है. आप जब कॉलम की फॉर्म में लिखोगे तो ऑटोमेटिकली वो वर्टिकली आ जाएगी. एंड यू विल राइट 3 4. और जब आपने इसकी रोज को इसके कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, तो ऑटोमेटिकली इसके कॉलम्स इसकी रोज में कन्वर्ट हो गए और आपके पास मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ गया. जब आप इसका ट्रांसपोज ले चुकेंगे, यानी इसकी रोज को इसके कॉलम्स में कन्वर्ट कर चुकेंगे, तो ये स्मॉल टी का फंक्शन खत्म हो चुका है. आप अब इस मैट्रिक्स के पावर में स्मॉल टी मेंशन नहीं करेंगे, लेकिन लेफ्ट साइड पे ए के ऊपर स्मॉल टी मेंशन रहने देंगे, जो बताएगा कि आपने इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लिया है. नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट मैट्रिक्स, दैट इज नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स. ये मैट्रिक्स की एक और टाइप है. एक मैट्रिक्स की नेगेटिव मैट्रिक्स कैसे ली जाती है, आए हम सीखते हैं. Negative of any matrix is obtained by changing sign of its all entries. किसी भी मैट्रिक्स की नेगेटिव आपने लेना हो तो आपको उसकी तमाम एंट्रीज के साइन को चेंज करना पड़ता है. इफ A is a matrix, अगर आपके पास A एक मैट्रिक्स है, then its negative is denoted by, तब आप उस मैट्रिक्स के नेगेटिव को कैसे डिनोट करोगे, -a. किसी भी चीज का नेगेटिव लेना, नेगेटिव का साइन का मतलब क्या होता है, माइनस साइन ना. अगर A एक मैट्रिक्स है, उसका नेगेटिव लेना है तो A के पहले माइनस लग जाएगा. A के पहले माइनस लगने का क्या मतलब है, किसी भी नंबर से पहले माइनस साइन लगा हो तो उसका मतलब क्या है, वो माइनस साइन उस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है. अगर आप इस A मैट्रिक्स का नेगेटिव लोगे तो इट्स मीन यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस नेगेटिव साइन विद द A मैट्रिक्स. लेट्स सपोज हम इसको डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. आई विल टेक अ सिंपल मैट्रिक्स. मैं एक सिंपल मैट्रिक्स लेती हूँ, मैट्रिक्स A. उसके एलिमेंट्स है मेरे पास -2 4 6 -3 एंड आई हैव टू टेक द नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स. मैंने इस मैट्रिक्स का नेगेटिव लेना है, तो मैं अब इसका मैट्रिक्स कैसे लूं. सबसे पहले पहला काम, आई हैव टू लुक एट दिस मैट्रिक्स. मैंने इस मैट्रिक्स को देखूं, लुक एट द मैट्रिक्स A जिसका मैंने नेगेटिव लेना है. जिस मैट्रिक्स का आपने नेगेटिव लेना है उस मैट्रिक्स को सॉल्व करने से पहले आप उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे जाएं. लेफ्ट हैंड साइड पे A मेंशन है, अब आप उसका नेगेटिव ले रहे हैं, यू विल रिप्रेजेंट इट बाय -a. नेगेटिव A इक्वल्स टू, अब नेगेटिव A लेने का क्या मकसद है, नेगेटिव A लेने का मतलब है आप इस A मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे. आपने इस मैट्रिक्स का नेगेटिव लेना है तो इसके हर एक एलिमेंट को, हर एंट्री को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना है. फर्स्ट एंट्री की फर्स्ट एलिमेंट -2 है, -2 को आप माइनस से मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस, तो -2 की जगह पे अब आपके पास नेगेटिव लेने के बाद क्या आ जाएगा, +2. नेक्स्ट एलिमेंट इज 4. 4 को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करें, 4 के साथ कोई साइन नहीं है तो इट्स मीन 4 के साथ प्लस का साइन है, प्लस माइनस, नेगेटिव साइन मैट्रिक्स का साइन माइनस प्लस माइनस. अब आपके पास 4 के साथ क्या साइन आ जाएगा, -4. नाउ कम टुवर्ड्स 6. 6 से पहले कोई साइन नहीं है, इट्स मीन 6 के साथ पॉजिटिव साइन है. जब हम इसे माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस अगेन माइनस. अब आपके पास 6 के साथ क्या आ जाएगा, -6. अब आ जाए 3 के साथ. 3 के साथ माइनस साइन ऑलरेडी है और एक नेगेटिव साइन से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास 3 के साथ प्लस साइन आ गया. दैट्स इट. नाउ we have to move towards the another type of matrix, that is symmetric matrix. Before moving towards the symmetric matrix, look at the definition of a symmetric matrix. A square matrix. Square matrix कौन सी मैट्रिक्स होती थी, हमने भी पीछे डिस्क्राइब किया था, डिटेल में डिस्कस किया है. ऐसी मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर हो, वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है. सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी
इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद बराबर होना जरूरी है। जब आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाए और आपको कहा जाए कि आप उसकी सिमेट्रिसिटी शो करें, बताएं वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे, देखते हैं। A square matrix is symmetric if it is equal to its transpose। अगर एक मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के बराबर आ जाए, ये क्या बात हुई, मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के बराबर आ जाए, मतलब ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, आप उसका ट्रांसपोज लो और ट्रांसपोज लेने के बाद दोबारा आपके पास वही आंसर आ जाए जो उस मैट्रिक्स की रियल फॉर्म थी, आप दोबारा वही फॉर्म ऑब्टेन कर लो, तो ऐसी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। मैट्रिक्स ए फॉर एग्जांपल, एक मैट्रिक्स ए उस वक्त सिमेट्रिक होगी जब उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर आ जाए। हम इसे एक एग्जांपल के जरिए ज्यादा अच्छा बेहतर समझ सकते हैं। लेट्स सपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स को की एक एग्जांपल, हम सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, दैट इज लेट्स सपोज मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। ये मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को देखते ही पता चल रहा है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसे स्क्वायर मैट्रिक्स है, रोज देखें, इसमें कितनी रोज हैं, हाउ मेनी रोज आर देयर, फर्स्ट रो, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, second horizontal line, second row, third horizontal line, third row. Similarly with the case with that, first vertical line, first column, second vertical line, second column, third vertical line, third column. How many rows? 3 rows. How many columns? 3 columns. जब इसमें 3 rows और 3 columns आ रहे हैं तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हमने इसकी सिमेट्रिसिटी चेक करनी है। एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगी, उसको शो करने के लिए सबसे पहले आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के लिए आप सबसे पहले इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को और से देखेंगे। When we look at the elements of this matrix, its elements are 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। मैट्रिक्स का को सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो करने के लिए उसका ट्रांसपोज लेना पड़ता है, इसलिए हमें भी इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। जब हम इस पे ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे, वी विल राइट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, हमें दोनों साइड पे ट्रांसपोज उस साइड पे भी अप्लाई करना पड़ेगा, 1 2 3 2 -1 4 3 4 0 and we have to apply small t on the both sides। दोनों साइड पे जब मैंने ट्रांसपोज अप्लाई किया तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, हम इसकी फर्स्ट रो को उसके फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, उसकी फर्स्ट रो उसका फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, उसकी सेकंड रो उसका सेकंड कॉलम और उसकी थर्ड रो उसका थर्ड कॉलम। आप पहले उसकी फर्स्ट रो देखिए, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3। अब ये फर्स्ट रो आपने फर्स्ट कॉलम की फॉर्म में लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे, 1 2 3। जो हमारे पास पहले हॉरिजॉन्टली लिखे गए थे हमने उनको वर्टिकली लिख लिया। सेकंड रो देखें, 2 -1 4। सेकंड रो को आप बना देंगे उसका सेकंड कॉलम, दैट इज 2 -1 4। अब देखिए उसकी थर्ड रो, आप उसकी थर्ड रो को उसका थर्ड कॉलम बना देंगे, दैट विल बी 3 4 0। अब आप इस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स का जो आंसर आया है उसे ए मैट्रिक्स की एक्चुअल फॉर्म के साथ कंपेयर करें। नाउ वी हैव टू कंपेयर दीज बोथ मैट्रिसेस। लुक एट द एलिमेंट्स 1 1 2 2
सेम एलिमेंट्स आते जा रहे हैं, और गौर से देखें इनको। फर्स्ट रो 1 2 3, फर्स्ट रो 1 2 3, सेकंड रो 2 -1 4, 2 -1 4, थर्ड रो 3 4 0 3 4 0। ट्रांसपोज लेने के बाद आपके पास दोबारा वही मैट्रिक्स आ गई, दैट इज योर मैट्रिक्स ए, ओरिजिनल फॉर्म आपके पास वापस आ गई। जब ऐसा हो जाए तो ये सिमेट्रिसिटी कहलाती है। जब आपके पास किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए और आंसर दोबारा आपके पास वही मैट्रिक्स आ जाए, तो ये मैट्रिक्स आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। दिस मैट्रिक्स will represent your symmetric matrix here. Now move towards another type of matrix, that is skew symmetric matrix. एक स्क्वायर मैट्रिक्स, अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है, उसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स उस वक्त कहा जाता है जब उसका ट्रांसपोज उसकी नेगेटिव मैट्रिक्स के बराबर आ जाए। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू स्टडी करते हैं। लेट अस टेक ए मैट्रिक्स विच इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं। लेट सपोज आई विल टेक अ स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए, again square matrix whose elements are 0 2 3, -2 0 1, -3 -1 0, and I have to take the transpose of that matrix. अब जब मैंने इसका ट्रांसपोज लेना है तो वही स्टेप, A ट्रांसपोज will be equals to, दूसरी लेफ्ट साइड पे भी ट्रांसपोज अप्लाई किया, राइट साइड पे भी पहले मैट्रिक्स को एज इट इज लिखा, उसके बाद जब मैट्रिक्स को लिख चुकूंगी तो उसके ऊपर पावर पे ट्रांसपोज अप्लाई करती हूँ। अब जब मैं इसका ट्रांसपोज लूंगी तो ट्रांसपोज लेना तो आप लोगों को अच्छी तरह आना चाहिए। पहली रो पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम। वी विल राइट इट एज 0 2 3. Our first row has become our first column. Second row will become second column. What will be the second column now? -2 0 1, and the third row will become our third column, -3 -1 0. ट्रांसपोज लेने के बाद अब इस मैट्रिक्स को, ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ए ट्रांसपोज का आंसर में आपके पास ए ट्रांसपोज के आंसर वाली मैट्रिक्स को ए की ओरिजिनल मैट्रिक्स से कंपेयर करें। When we compare these both matrices, look at the elements. Its first element is 0. Its element is 0. -2 plus 2, -3 plus 3, 2 -2. क्या आपको कोई डिफरेंस फील हो रहा है? Yes, the difference is the changing of sign. अब हमारे पास ए मैट्रिक्स नहीं आ रही है, एलिमेंट्स तो ए मैट्रिक्स वाले ही हैं सारे, लेकिन उनके साथ साइन चेंज आ रहा है। उनकी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुकी है। लुक एट द मैट्रिक्स 0 0 -2 2 -3 3 2 -2 0 0 -1 1 3 -3 1 -1 0 0. Both matrices are नेगेटिव ऑफ ईच अदर नाउ। हमें ट्रांसपोज लेने के बाद ये जो दो मैट्रिसेस मिली हैं, ट्रांसपोज लेने के बाद जो मैट्रिक्स मिली वो एक्चुअल मैट्रिक्स का, ए मैट्रिक्स का नेगेटिव है। इट इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ए। जब आपके पास ए ट्रांसपोज का आंसर इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आए, आपके पास गिवन मैट्रिक्स का नेगेटिव आए, जब आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें एंड द आंसर विल बी द नेगेटिव ऑफ द matrix taken, then this matrix is known as skew symmetric matrix. I hope the concept will be clear. Move towards the next type, that is a diagonal matrix.
Look at the definition of a diagonal matrix first. A square matrix. Square matrix means a matrix having the same number of rows and same number of columns is said to be diagonal matrix if at least any one of the entries of the diagonal is not zero. Non-diagonal entries are zero. इस बात का क्या मतलब है? Focus on it. हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स उस वक्त कहलाएगी जब उसकी डायगोनल की एंट्रीज, डायगोनल क्या होती है? कॉर्नर वाली एंट्रीज, उनमें से एटलीस्ट वन एंट्री भी नो का नॉन जीरो होना जरूरी है। ये ना हो कि डायगोनल की तमाम एंट्री जीरो हो। आपको पता है जब सब तमाम की तमाम एंट्री जीरो हो जाए तो वो मैट्रिक्स क्या बन जाती है? नल मैट्रिक्स ना। तो कम से कम एक भी मैट्रिक्स हमारे पास अगर नॉन जीरो आएगी तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, यानी इसके डायगोनल के एलिमेंट्स, बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज सारे के सारी जीरो हो और जो डायगोनल पे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं तो एटलीस्ट एक एलिमेंट का नॉन जीरो होना जरूरी है। इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आई विल टेक अ मैट्रिक्स A whose elements are 1 0 0 4. Focus on that matrix. इसके डायगोनल पे एलिमेंट्स कौन से होते हैं? इसके कॉर्नर के एलिमेंट्स। कॉर्नर के एलिमेंट्स देखें नॉन जीरो हैं, दोनों ही 1 एंड 4 बोथ आर नॉन जीरो। उसके अलावा जो एलिमेंट्स हैं आपके पास, इसके डायगोनल के एलिमेंट्स हमारे पास नॉन जीरो हैं, 1 and 4 are non-zero. बाकी एलिमेंट सारे जीरो हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ डायगोनल मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका मजीद क्लियर हो जाए। We will take another example, that is B is equals to 1 0 0 0 0 0 0 0 0। आप क्या इसको नल मैट्रिक्स कहेंगे? नो, बिकॉज 1 इज प्रेजेंट। तो डायगोनल पे हमारे पास अगर एक भी नॉन जीरो एलिमेंट प्रेजेंट हो, डायगोनल क्या होता है? ये कॉर्नर पूरा, ये देखिए डायगोनल पे आपके पास एक भी अगर नॉन जीरो एलिमेंट प्रेजेंट है देन इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। नाउ मूव टुवर्ड्स another type, that is a scalar matrix. डायगोनल मैट्रिक्स, अ डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के लिए पहले आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स का होना जरूरी है, यानी उसके डायगोनल पे सिर्फ एलिमेंट प्रेजेंट हो और साथ ही साथ वो स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगी कब? if all the diagonal entries are same and non-zero। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स हो, उसके सिर्फ डायगोनल पे एलिमेंट्स प्रेजेंट हों, बाकी तमाम एलिमेंट जीरो हों और वो डायगोनल वाले एलिमेंट्स सेम हों, दे शुड बी सेम, then the matrix will be scalar matrix। एक मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स उस वक्त कहलाएगी जब वो एक डायगोनल मैट्रिक्स हो, उसके डायगोनल पे एलिमेंट्स प्रेजेंट हो नॉन जीरो और वो उनका सेम होना भी जरूरी है। नाउ मूव टुवर्ड्स another type, that is identity matrix, and it is the last type of matrix which we will discuss today। A diagonal matrix is said to be identity या unit matrix। Identity and unit means same, they have the same meaning। एक डायगोनल मैट्रिक्स, आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए एक डायगोनल मैट्रिक्स का होना जरूरी है। इसका मतलब है इसके डायगोनल पे एलिमेंट्स का प्रेजेंट होना जरूरी है और अगर उसके डायगोनल पे एलिमेंट सेम हो जाए तो वो स्केलर बन जाती है। और अगर डायगोनल मैट्रिक्स पे के डायगोनल्स पे आपके पास सिर्फ वन प्रेजेंट हो तो वो आपके पास यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, और उसको आप डिनोट करते हैं capital I के साथ, it is denoted by capital I। Let's suppose I will take an example from matrices। I will be equals to 1 0 0 1। यहाँ पे देखिए डायगोनल है, 1 and 1 are present at the diagonal places and both are non-zero and 1 both are same, 1 1 सेम भी नहीं, 1 होना जरूरी है डायगोनल पे। That's why it is a diagonal matrix and it is represented by capital I। We can take
another identity matrix. For example, I is equals to 1 0 0 0 1 0 0 0 1. डायगोनल पे आपको नॉन जीरो एलिमेंट्स मिले एंड द एलिमेंट्स आर 1. इट इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स. अब हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है. टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस डिटेल में डिस्कस हो गई. अब इन्हीं प्रॉपर्टीज को, इन्हीं टाइप्स को माइंड में रखते हुए इन 2 पॉइंट्स का अपने जहन में रखना जरूरी है. इन 2 पॉइंट्स को जहन नशीन कर लें. दीज 2 पॉइंट्स मस्ट बी क्लियर टू योरसेल्फ. आपको इन 2 पॉइंट्स का क्लियर होना आपके माइंड में, क्रिस्टल क्लियर होना मैं कहूंगी, बहुत जरूरी है. द फर्स्ट पॉइंट इज दैट द स्केलर मैट्रिक्स एंड द आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिसेस. स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं. स्केलर मैट्रिक्स में भी आपने पढ़ा कि स्केलर मैट्रिक्स का भी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी डायगोनल मैट्रिक्स होना जरूरी है. डायगोनल के अलावा तमाम उसकी एंट्रीज जीरो होंगी, सिर्फ डायगोनल पे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे. अगर वो सेम होंगे तो वो स्केलर हो जाएंगे और अगर वो 1 होंगे तो वो आइडेंटिटी हो जाएंगे. सेकंड पॉइंट, एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट अ स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ये बात मैं आपकी अभी इस एग्जांपल से भी क्लियर कर देती हूँ. ये देखें, ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स तो है लेकिन ये स्केलर नहीं है. क्यों? क्योंकि इसके डायगोनल के एलिमेंट सेम नहीं है. That's why it should not be a diagonal matrix cannot be always a scalar matrix and it cannot always be a identity matrix. Identity matrix तो नहीं बन सकती ना. ये देखें 1 है और यहाँ पे 4 है. ये 2 पॉइंट्स आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए.